मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हम दो आदमियों को देखते हैं जिनमें से एक जैक और दूसरे का नाम बर्च होता है। बर्च जैक को हेल में लेकर जा रहा था। तभी वो जाते हुए जैक से उसकी लाइफ में किए जाने वाले मर्डर्स के बारे में पूछता है और अब जैक उसको अपने फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी लेकर जा रहा था। रास्ते में हम एक लेडी को देखते हैं जो उसकी गाड़ी को रुकवाती है और उससे कुछ हेल्प मांगती है और उसकी गाड़ी शायद पंचर हो गई थी और उसकी गाड़ी का जैक भी खराब हो गया था, इसीलिए वो उससे लिफ्ट मांगती है। लेकिन जैक उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। लेकिन वो लेडी जैक से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और जैक उसके रिक्वेस्ट पर मान जाता है और वो लेडी जैक की गाड़ी में बैठ जाती है। जैक उसको कहता है कि वो उसे किसी मैकेनिक की शॉप पर छोड़ देगा और अब रास्ते में वो लेडी उससे बातें करते हुए जाती है और उसको मजाक में कहती है कि तुम कोई सीरियल किलर लगते हो और ये बात जैक को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। अब वो उस लेडी को एक मैकेनिक की शॉप पर छोड़ देता है और वो मैकेनिक उस लेडी की गाड़ी का जैक ठीक कर उसको दे देता है। इसके बाद जैक दोबारा उस लेडी को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है और साथ ही जैक उस लेडी की हेल्प भी करता है। लेकिन इस बार फिर गाड़ी का जैक टूट जाता है और इस बात पर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो लेडी जैक से कहती है कि इस सुनसान रोड पर मेरी हेल्प करने वाला कोई और नहीं है, इसीलिए तुम मुझे प्लीज एक बार फिर मैकेनिक की शॉप पर छोड़ दो। और अब रास्ते में दोबारा से लेडी उसको कहती है कि तुम किसी भी एंगल से सीरियल किलर नहीं लगते, मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब जैक को सीरियल किलर का नाम सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैक गाड़ी को रोकता है और साथ ही गाड़ी में पड़ा जैक उस लेडी के सर पर मार देता है, जिससे फौरन वो लेडी मर जाती है। इसके बाद जैक उस लेडी की बॉडी को अपने घर ले आता है और फ्रीजर में रख देता है। इसके बाद वो उस लेडी की गाड़ी को कहीं पर छुपा देता है और उसकी गाड़ी की कीज को पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो सेकंड इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहाँ पर जैक अपनी गाड़ी से एक औरत का पीछा कर रहा था। जब वो औरत अपने घर के अंदर जाती है तो जैक भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसके घर का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था, इसीलिए वो बेल डोर बजाता है। वो औरत जैक से पूछती है कि तुम कौन हो। जैक उसको बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पर आया है। और अब जब जैक उसके घर में आने की कोशिश करता है तो वो औरत उसको अपना पुलिस बैज दिखाने के बारे में बोलती है। फिर उसके बाद जैक कोई नया बहाना बनाता है, लेकिन तभी वो उसके घर में उसके हस्बैंड की पिक्चर को देखता है, जिससे उसको ये बात रियलाइज होती है कि इसका हस्बैंड मर चुका है। और तब वो उस औरत को कहता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी से आया है और वो उस औरत को कहता है कि वो कुछ अमाउंट देने के लिए वहाँ पर आया है। उसने अपने आप को पुलिस ऑफिसर इसलिए बताया था क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग में पहले यही सिखाया जाता है और अब उस औरत को भी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उसको अंदर आने के लिए बोल देती है। और अब वो जैक से चाय या कॉफी के बारे में पूछती है, लेकिन जैक उसको कुछ भी नहीं बताता। और अब वो औरत उस घर में बिल्कुल अकेली थी और वो जैक से डर भी रही थी। लेकिन जैक वहाँ पर मौका मिलते ही उस औरत पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसको मार देता है और एक नाइफ से उसके हार्ट पर भी स्टेप करता है। इसके बाद वो उस औरत को चेयर पर बिठाता है और उसकी एक पिक्चर बनाता है और फिर वो उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है। इसके बाद जैक उसके घर में वापस जाकर वो सब चीजों को ठीक कर देता है और वहाँ पर सभी एविडेंस को मिटा देता है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस एरिया में सचमुच पुलिस आ जाती है और जैक पुलिस को बताता है कि वो उसका फ्रेंड है। वो कई घंटों से बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा है, लेकिन उसकी फ्रेंड डोर ओपन नहीं कर रही। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस औरत के घर में चेक करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो ऑफिसर जैक को वहाँ से जाने का कहता है और जैक जल्दी से अपनी गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब उस औरत की बॉडी जैक की गाड़ी से पीछे बंधी हुई थी, लेकिन उस औरत की डेड बॉडी रोड पर लगती हुई जा रही थी और सारी रोड पर ब्लड के निशान हो गए थे। इस बात का पता जैक को अपने घर जाकर चलता है, इसीलिए अब वो डर जाता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन तभी अचानक बारिश हो जाती है और सारा ब्लड रोड पर से साफ हो जाता है और जैक का काम आसान हो जाता है। और अब जैक उस औरत की बॉडी को देखता है जो कि बुरी तरह से खराब हो गई थी और वो उस औरत की डेड बॉडी को भी फ्रिज में रख देता है और वो हर मरने वाली औरत की पिक्चर अपनी वॉल पर लगाता था। और सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हमें जैक का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बत्तख के बच्चों के पाँव काट रहा था और ये करते हुए उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मीन्स के उसे बचपन ही से लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता था। और जैक ने इन मर्डर्स के अलावा और भी बहुत सारे मर्डर किए थे। जैक को एक बार अपनी फ्रेंड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाकर उसको भी मार
देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर फ्रिज में डाल देता है। और इसी तरह जैक रात को जा रहा होता है और उसके रास्ते में एक आदमी आता है। वो अपनी गाड़ी से उस आदमी को मार देता है और उसकी डेड बॉडी को भी अपने घर में लाकर फ्रिज में रख देता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड और उस आदमी की डेड बॉडी को साथ रखता है और पिक्चर्स बनाता है और अपना नाम उस पिक्चर पर मिस्टर सोफिस्टिक लिखकर मीडिया में भेज देता है ताकि वो अपने नए नाम की वजह से फेमस हो सके। और अब इसी तरह वो ऐसा करता रहा ताकि वो अपने नए नाम की वजह से फेमस हो सके। और अब जैक अपने थर्ड इंसिडेंट के बारे में बताता है और यहाँ पर हम यंग जैक को देखते हैं जो अपनी न्यू फ्रेंड बनाता है जिसके पहले ही से 2 बच्चे थे। एक दिन जैक सबको शिकार पर लेकर जाता है और अब जैक यहाँ पर भी उनको मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जब उसकी फ्रेंड का एक सन भाग रहा होता है तो वो उसको शूट कर देता है और उसका दूसरा सन भी ये सब देख रहा होता है और जैक उसको भी मार देता है। इसके बाद ये सब देखकर जैक की फ्रेंड बहुत जोर से रोने लगती है और अब जैक इस बात से भी खुश नहीं होता और वो उसको उसके मरे हुए सन को खाना खिलाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उससे उसका फेवरेट नंबर पूछता है जिसके पूछने पर वो उसको बताती है कि 12। ये सुनकर जैक उसको कहता है कि तुम्हारे पास भागने के लिए सिर्फ 12 मिनट हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं भाग पाती और जैक उसको भी मार देता है। और अब वो उन तीनों की डेड बॉडीज भी अपने घर ले आता है और उनको फ्रीजर में रख देता है और वो उनकी मुस्कुराते हुए ऐसे ही पिक्चर्स बनाता है। इसके बाद हम जैक के फोर्थ इंसिडेंट को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड जैकलीन के पास आता है। जैक और उसकी फ्रेंड जैकलीन का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पर जैक की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो और जैक यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो उसको कहता है कि वो एक सीरियल किलर है, वो अब तक 60 लोगों को मार चुका है। तभी उसकी फ्रेंड जैक से डरकर बाहर आ जाती है और एक पुलिस ऑफिसर के पास आती है। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसका फ्रेंड एक सीरियल किलर है और उसने इस बात को खुद बताया है कि वो अभी तक 60 लोगों को मार चुका है। इसके बाद जैक बाहर आकर जैकलीन से झगड़ा करने लगता है। ये पुलिस ऑफिसर समझता है कि इन दोनों की आपस की कोई प्रॉब्लम है और वो वहाँ से चला जाता है। अब दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं और अब जैकलीन जैक को कहती है कि शायद तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो। और अब जैक जैकलीन को भी बांध देता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और फिर इसके बाद वो उसको मार देता है। इसके बाद जैक अपनी लाइफ में 5th इंसिडेंट के बारे में बताता है जहाँ पर उसने बहुत सारे लोगों को किडनैप किया था। जैक उन सबको एक ही बुलेट से मारना चाहता था और अब वो उन सब के सर एक ही लाइन में रखता है और अपनी गन से निशाना लगाने लगता है। लेकिन तभी उन आदमियों में से एक आदमी कहता है कि तुम्हारी गन की बुलेट बहुत छोटी है, वो एक ही टाइम में हम सबको नहीं मार सकती। ये सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता। वो फौरन से बड़ी बुलेट लेने चला जाता है और तभी वो पास वाली शॉप पर जाता है जहाँ पर वो शॉपकीपर से एक बड़ी बुलेट मांगता है। लेकिन शॉपकीपर जैक से उसकी आईडी मांगता है जो जैक के पास नहीं थी। जैक उस पर चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब उस शॉपकीपर को जैक पर शक हो गया था। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद पुलिस जैक के पीछे लग जाती है। अब जैक अपने फ्रेंड के पास आया था लेकिन उसका फ्रेंड भी उसको बुलेट देने से मना कर देता है और कहता है कि पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। लेकिन जैक इस बात को नहीं मानता। उसका फ्रेंड पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और जैक को वहीं पर बिठा लेता है। लेकिन जैक बहुत ज्यादा क्लेवर था। जैक अपने फ्रेंड को अपनी बातों में लगाता है और एक नाइफ से उसके गले में स्टेप कर देता है जिससे उसका फ्रेंड मर जाता है और वहाँ से वो एक बड़ी बुलेट ले लेता है और उसी शॉप में पुलिस के आने का वेट करता है। और जब एक पुलिस ऑफिसर शॉप के अंदर आता है तो वो देखता है कि जैक के हाथ में एक गन है और जैक उसको देखते ही सार वहाँ पर शूट कर देता है। इसके बाद जैक उस पुलिस की गाड़ी को लेकर अपने घर आता है और बुलेट को लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है और वो बड़ी बुलेट उसी आदमी को दिखाता है जिसने कहा था कि तुम एक वक्त में हम सबको नहीं मार सकते। और अब वो उस बुलेट को गन में लोड करता है और निशाना लगाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से उसे किसी आदमी की आवाज आती है और वो अपने रूम में जाता है। अपने रूम्स की लाइट को ऑन करता है। वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जिसका नाम बर्च था, जिसके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। यहाँ पर हम बर्च को लाइक गॉड ऑफ डेथ भी मान सकते हैं। और बर्च जैक को कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इसके बाद वो जैक से उन डेड बॉडीज से एक घर बनाने का कहता है। इसके बाद जैक सभी डेड बॉडीज से एक घर बनाता है और जब घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो बर्च उसको अंदर जाने के लिए कहता है। और घर के दरमियान में एक होल था और जैसे ही जैक उस होल के अंदर जाने वाला था तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैक को उस होल में जाने से पहले ही मार देती है। लेकिन मरने के बाद जैक उस होल के अंदर चला जाता है
और यहाँ पर हम जैक की सोल को देखते हैं जो बर्च उसे हेल में ले जा रहा था। और यहाँ पर बर्च ने जैक को हेल में भेजने का फैसला किया था और अब बर्च जैक को हेल में ले जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और वहाँ पर लावा बह रहा था और बीच के रास्ते का ब्रिज थोड़ा सा टूटा हुआ था। और जैक बर्च से पूछता है कि ब्रिज के दूसरी साइड पर क्या है। वो कहता है कि ब्रिज के दूसरी साइड पर हेवन है, लेकिन वहाँ पर तुम जैसे लोग नहीं जा सकते। जैक हेल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से वो भागकर हेवन की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो हेल में गिर जाता है जहाँ पर उसको उसकी सजा मिलने वाली थी। और यहीं पर इस मूवी का